छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई है और आज सरकार बदलने के बाद अभी तक हालांकि मंत्रिमंडल लोग जो नए विधायक हैं उन्हें दे दिया गया है, लेकिन विभाग नहीं दिए गए हैं। और अभी इसी की कश्मकश चल रही है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए, किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन इन सारी जिम्मेदारी और राजनीति के बीच में आज रायपुर के जो मुख्यालय है, छत्तीसगढ़ की राजधानी, वहाँ पर बड़ी संख्या में युवाओं ने एक शांतिपूर्ण मार्च, कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च सरकार से एक निवेदन के लिए भी था, उन्हें एक चेतावनी भी थी और एक संदेश भी था। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टाकीज़ देख रहे हैं। दरअसल क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ में लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है, तमाम अलग अलग विभागों को, अलग अलग वैकेंसी और नौकरियों को लेकर। इस बीच कई बार आपने सुना होगा, जब बीते 2018 से 2023 तक जो कांग्रेस की सरकार थी, इस दौरान पीएससी के जो भर्ती का जो चयन प्रक्रिया थी उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई, उसको लेकर शिकायतें हुई और उसको लेकर युवाओं में काफ़ी आक्रोश भी था। लेकिन इसी के साथ साथ एसआई भर्ती को लेकर भी छत्तीसगढ़ में लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म था। भर्तियां हो गई, सारी चीज़ें उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूर्ण कर ली गई, लेकिन रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया गया है। उम्मीद थी कि चुनाव से पहले रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन चुनाव ख़त्म हो चुका, चुनाव के रिजल्ट आ गए, नए सरकार का गठन भी हो गया, लेकिन एक रिजल्ट है एसआई भर्ती प्रक्रिया की जो अब तक रुकी हुई है। अब जब ये लंबी प्रक्रिया का रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया, तो अब युवाओं के सब्र का बांध टूट गया है और युवाओं ने एक शांतिपूर्ण तरीके से रायपुर के राजधानी में कैंडल मार्च निकाला है, जिसमें उन्होंने अपनी बात भी रखी। दरअसल ये जो कैंडल मार्च है, इसमें बड़ी बस्तर के साथ साथ छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग पहुंचे हुए थे। वो युवा जिन्होंने एसआई भर्ती में हिस्सा लिया है, उसको लेकर उन्होंने जो जानकारी दी, उस जानकारी के आधार पर मैं आपको बताता हूं कि प्रदेश में प्रदेश भर के जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी थे और चयन सूची के मांग के लिए यह कैंडल मार्च उन्होंने निकाला था। ये कैंडल मार्च उन्होंने अंबेडकर चौक से सुभाष स्टेडियम तक निकाला, जिसमें इस कैंडल मार्च को लेकर उन्होंने जो जानकारी दी कि इस भर्ती प्रक्रिया को 6 वर्ष पूर्ण होने वाले। बताओ, 6 साल पूरा होने वाला है भर्ती प्रक्रिया का, और इस भर्ती की जो सभी जो प्रक्रिया है उसके सारे चरण पूरे हो चुके हैं और अंतिम परिणाम या चयन सूची जो है वो अभी तक नहीं आई हुई है। यह भर्ती 3 सरकार के कार्यकाल देख चुकी है, ऐसा उनका कहना है, और अभ्यर्थी रिजल्ट के लिए दर दर भटक रहे हैं। जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और जो सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर चुके हैं, नई सरकार से उनको काफ़ी उम्मीद है और नई सरकार के आंदे ही वो ये संदेश देने के लिए या एक निवेदन के लिए उन्होंने ये मार्च किया है कि ये जो परिणाम है जल्द निकाला जाए। इन युवाओं का कहना है कि बस्तर के सुकमा से लेकर सरगुजा के बलरामपुर तक के सभी अभ्यर्थी जो है नई सरकार को बधाई भी दे रहे हैं और साथ ही साथ अपने परिणाम और अपने अधिकार के मांग के लिए वो लगातार इस तरह की यात्रा या इस तरह के जो कैंडल मार्च वो निकाल रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द जो परिणाम है उनके सामने रखे जाएं। उनका ये कहना है कि 2018 से यह भर्ती प्रक्रिया चली आ रही है और सबसे लंबी भर्ती प्रक्रिया है और ये सभी चरण पूर्ण कर चुकी है ये भर्ती प्रक्रिया, और सभी जो सफल हुए अभ्यर्थी हैं वो लगातार रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और साक्षात्कार चयनित अभ्यर्थी जो है उनके द्वारा हाई कोर्ट में बहुत सारी याचिका लगाई गई थी इस रिजल्ट को लेकर, और इस पे जिनकी भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाई है, जो लोग इन सारी प्रक्रियाओं से कहीं छट गए हैं, उनका ऐसा मानना है कि इस भर्ती प्रक्रिया में पीएससी की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो आरोप इस भर्ती प्रक्रिया में भी लगाए जा रहे हैं। अब इसमें मामला यहाँ फंस गया है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनको ऐसा लगता है कि इस पर कुछ गड़बड़ी है, और जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब बेवजह उनके परिणाम को रोक दिया गया है। कई अभ्यर्थियों की बातचीत मैं सुन रहा था अभी, हमारे रायपुर के कुछ हमारे साथियों ने कई अभ्यर्थियों की बातचीत हम तक भेजी है। खुद अभ्यर्थियों ने भी कुछ वीडियो हम तक भेजे हैं और उनका कहना था कि हम भी इस पर बातचीत करें और उनकी बात को हम पब्लिक प्लेटफॉर्म तक लाएं ताकि सरकार तक ये बात कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से पहुँचे। क्या बातचीत हुई है, सभी जो अभ्यर्थी हैं जो कैंडल मार्च में जिन्होंने हिस्सा लिया, जिन्होंने सरकार से मांग की, उनकी बातचीत को भी सुनिए।
कि उन्होंने किस तरह से अपनी बातों को रखा। देखिए, ये सारी चीज़ें सुन कर के हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये पहली प्रक्रिया है जो इतना 6 साल से लंबित रहा, क्योंकि हम सारे जो पूर्व सैनिक हैं एक तरीके से अनुशासित रहे हैं और हम सारा चीज़ जो है जैसे हम फेयर हैं वैसे फेयर वाली नज़रों से देखते हैं हर एक चीज़ों को। तो ये बड़ा दुख का विषय है कि हम 17-18 साल 20 साल जो है देश सेवा करके आए और अभी हम जो है समाज सेवा पुलिस प्रशासन में जा कर के करना चाहते हैं। उसके लिए हमारा एक लिमिटेड समय बचा है और उसमें से भी हम ये सोचते हैं कि हमारा 6 साल ख़त्म हो गया और इसी तरीके से ये परिणाम लंबित रहा तो हमको कितना मौका मिलेगा। और हम लोग बहुत सारे जो हमारे साथी हैं कहीं ना कहीं उनके पास एक बहुत अच्छा तजुर्बा है और सरकार हम लोगों का तजुर्बा बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब परिणाम जल्दी जारी करें। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने कई सारी चीज़ें देखा है कि जो असफल अभ्यर्थी हैं कि कोई कहता है कि टाइगर जंप होता तो हम भी आज उन अभ्यर्थियों के साथ होते जिन्होंने इंटरव्यू दिया। मैं बताना चाहता हूं कि हम जो भी परीक्षा देते हैं, जैसे नॉर्मली पीएससी की भी परीक्षा दे रहे हैं, तो हम पिछले 2 साल 3 साल का जो है क्वेश्चंस खंगालते हैं कि किस तरह से पैटर्न क्या है, क्या फॉर्मेट है और उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी करते हैं। और ये जो है सब इंस्पेक्टर का जो परीक्षा है उससे जस्ट पहले बस्तर फाइटर का जो परीक्षा हुआ है फिजिकल का, क्यों नहीं उन अभ्यर्थियों ने खंगाला उस चीज़ को और बदनाम कर रहे हैं कि टाइगर जंप होता तो हम भी पास होते। मेरा 42 साल उम्र है, आज मैं पूर्व सैनिक हूँ। मैं 1.5 महीने का मुझे समय मिला था, मैं अपना वेट 10 किलो कम करके मैं आज पास हुआ हूँ और वो लोग तो मैं समझता हूँ मेरे बच्चे के समान है, उम्र में काफ़ी छोटे हैं और इस तरीके से एलिगेशन लगा रहे हैं, शर्म आना चाहिए। दूसरी एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो कोर्ट का ऑर्डर सीट है वो बोल रहे हैं कि ये वकील का दलील है ना, इस तरह के एलिगेशंस भी लगे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ मार्क सीट में मार्क्स होते हैं हमारे, चार्ज सीट जो है पुलिस का होता है उसमें चार्ज कौन कौन से एक्ट लगे वो होता है चार्ज सीट। उसी तरीके से ऑर्डर जो सीट है कोर्ट का उसमें ऑर्डर होगा, दलील नहीं होगा। अगर किसी वकील का दलील होता तो उसका नाम ऑर्डर सीट नहीं होता, उसका नाम दलील सीट होता। तो इतना कॉमन सा बात उनको पता नहीं है और फालतू के बेतुके सवाल पूछते हैं, ये तो कॉमन सी बातें हैं। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन चीज़ें था वो मैंने बता दिया और मैं बाकी चीज़ें समझता हूँ कि प्रशासन उनको जवाब दे सकता है। जो जैसे 25 लाख का वो किए हैं तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के ऊपर सीधा सीधा वो आरोप लगा रहे हैं और ऐसी चीज़ों का आरोप जो है उसको डिपार्टमेंट खुद दे उनको। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि जांच कमेटी बिठाना है, जांच कमेटी बिठाए, जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सॉर्ट आउट करे, रिजल्ट जारी कर दे। जैसे पीएससी ने जो विवादित पद थे उनको छोड़कर बाकी पदों के रिजल्ट जारी कर दिए, इसी तरीके से हमारा भी रिजल्ट जारी करे। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जो दोषी पाया जाता है उन पर कार्रवाई करे, ये सरकार कर सकती है। एक वेटिंग लिस्ट होगा, यदि कोई पद खाली होते हैं तो वेटिंग लिस्ट वालों को ले सकती है, सरकार के पास ऑप्शन है। और हम भी ये करबद्ध विनती करते हैं सरकार से कि रिजल्ट सरकार निकाल सकती है और इसमें सरकार को आगे आके रिजल्ट निकालना चाहिए। बता दीजिए कहाँ से हैं? जी, मैं भीखम साहू, मैं कांकेर से हूँ, पूर्व सैनिक हूँ। कन्हैयालाल बालोद से हूँ मैं। अच्छा, बालोद से हैं। जी, ये बताइए क्यों आप पुलिस भर्ती में आए हैं? पुलिस भर्ती में अब सब बेरोजगारी है सर। अब पूरा 18 साल सेना में सर्विस करने के बाद दोबारा तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, उसमें गुजारा नहीं होगा पेंशन से। इसलिए हम लोग दोबारा पुलिस का ट्राई किया और एसआई का पूरा 5 स्टेज क्लियर किए हैं। आपके लिए तो आसान होगा। हम लोग तो पूरा लगभग जब तक सर्विस किया हमारा तो पूरा ट्रेनिंग ही था, हमारे कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ता। वो आज ही बोलेगा तो हम यहीं पर बोलेगा ग्राउंड में, यहीं पर भी सब करके दिखा सकते हैं। हमारे लिए सब कॉमन है। मैं तो चैलेंज करता हूँ जो फेलियर लोग हैं ना उनको आ जाए मेरे साथ दौड़ के दिखाए, मेरे साथ लंबी कूदे, मेरे साथ जितना प्रोसेस है करके देखे। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, बाकी तो सब बिल्कुल दिखा दूंगा। मैं सिखा भी देंगे। मैं तो सिखाया हूँ, मेरे बच्चों से पूछ लो। लगभग जितने बालोद जिलों के मैं खुद का वो चलाता हूँ, बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण देता हूँ। मैं पूरा बालोद मंचुआ कि मेरे 5-6 जगह चलता है और मैं पूरे बच्चों को पूरा निःशुल्क शिक्षा देता हूँ। मैं जहाँ तक फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न सबका मैं पूरा टेक्निक बताता हूँ उनको।
ये लेट होगा तो कितना नुकसान होगा, क्योंकि 6 साल तो हो गए हैं और लेट होगा। लेट होगा तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा इसमें। ये तो पूरा कई हैं हमारे जिसमें अपना एक सर्विसमैन है जिसे 42 साल 43 साल हो गया। कई बच्चे हैं जिनका शादी वर ब्याह वाला समस्या चल रहा है। किसी का 30 जो 2018 फार्म भरे थे, अभी 6 साल हो गए उनको फार्म भरे हुए। अभी तब तक जिसका भरे थे उस टाइम 23 साल था, अभी देख लो 27, 28, 32, 40 ऐसे होने वाला है। तो अब धीरे धीरे उनका स्टेज कम हो रहा है ना पूरा, तैयारी नहीं कर पाएंगे। और दोबारा कहाँ तैयारी कर पाएंगे, इनमें कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग। क्या नाम है? जिज्ञासा यादव। मैं कहाँ से जगदलपुर आई से हैं? जगदलपुर से आई हूँ, बस्तर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, कौन से पोस्ट के लिए था? एसआई एसआई के लिए। जी। कितना तैयारी की है, कितना मेहनत की है, उसको समझाइए। 6 साल दिन रात बैठ के हमने पढ़ाई की है, ग्राउंड में सुबह शाम हमने पसीना बहाया है, तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे हैं जी। और जो लोग इस चीज़ में फेल हो गए, नाकाम रहे, कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई, लेकिन वो अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बस एक इल्ज़ामों की लिस्ट बना रखी है उन्होंने, जिसे वो कहीं पर प्रूव भी नहीं कर पा रहे हैं। बस एक झूठ को बार बार बोल के वो सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 25 लाख रुपए वाला कहा जाता है, तो आपने दिया पैसा? सर, पहली बात 25 लाख कोई छोटी सी अमाउंट नहीं है कि पेड़ में पका लिया और तोड़ लिया दे दिया। हाँ। मुझे तो लगता है जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हो सकता है उन्होंने ही दिया हो। हाँ। और फेल हो गए, पैसे डूब गए, तो अब बस गिड़गिड़ा रहे हैं, हाँ। आपके तड़प पापा क्या रहे करते हैं? हैं। मेरे पापा फार्मर हैं सर, और मेरी मम्मा स्कूल टीचर हैं अच्छा, जी। ठीक। तो हमारे यहाँ ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है कि पैसे दो और जॉब लो। में गलतियाँ निकाल रहे हैं अभी। हाँ। जब राजपत्र जारी हुआ था, उनके पास पर्याप्त समय था, अगर उन्हें विरोध करना था तभी वो कर सकते थे। मेंस जाने के ऐसे बाद- ऐसे भी हैं सर, महान प्राणी लोग जो प्रीलिम्स दिए, मेंस में फेल हो गए, तो चिल्लाते घूम रहे हैं कि प्रीलिम्स में गड़बड़ी हुई है। अरे भाई, जब तुमको लगा था कि प्रीलिम्स में गड़बड़ी हुई है, तो तब तुम कहाँ थे? कौन सा मुंह लेके तुम मेंस देने गए थे? तभी चिल्लाते बैठना था ना, हम भी आके बैठ जाते तुम्हारे साथ। मेरा नाम लता साहू है, मैं बालोद से आई हूँ। मैं भी जो 2018 में भर्ती प्रक्रिया जो आई हुई थी उसकी एक अभ्यर्थी हूँ, और हम सरकार से ये मांग करने आए थे कि हमारा रिजल्ट जल्दी जारी किया जाए, क्योंकि प्रक्रिया में मतलब कुछ लोगों द्वारा इसको बहुत ही बदनाम किया गया कि इस तरीके का है, और हमारा परिणाम बहुत दिन से इतना रुका। पेचीदा हो गया है पुलिस भर्ती, तो आपको ये देख के, ये महसूस करके कितना दुख होता है? आपके घर वालों को कितना दुख होता है? सारे मानसिक प्रताड़ना के तौर से गुजर रहे हैं सर, क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया थी वो कहीं भी बहुत सरल नहीं रही है। हम हर दिन ग्राउंड जाते थे, 6 घंटे 7 घंटे ग्राउंड में, और उसके बाद जो जॉब का प्रोफाइल भी है वो बहुत ही अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है, पुलिस की जॉब। तो इसलिए हम बहुत मतलब वेट कर रहे हैं कि जल्दी सरकार हमारा रिज़ल्ट जारी करे, तो हम अपने भविष्य को भी थोड़ा बेहतर सोच पाएँ। माता पिता क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी पुलिस विभाग में ही हैं और माताजी गृहिणी हैं अच्छा जी। आपने दिया पैसा? नहीं, कहाँ से पैसे देंगे? हमारे घर आके देखिए आप कैसे घरों में रहते हैं हम। हाँ, कैसे देंगे बता? सर, मेरा सिर्फ एक ही जवाब है। राजपत्र के अकॉर्डिंग भर्ती हुई है, और भर्ती ली थी पुलिस डिपार्टमेंट ने, तो रिजल्ट जारी करेगा पुलिस डिपार्टमेंट। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम भर्ती दिए थे, हमको रिजल्ट चाहिए। सिर्फ एक लाइन पे सीधा सी बात ये है। और दूसरी बात, हम सरकार से ये अनुरोध करेंगे, क्योंकि उनका टैगलाइन था हमने बनाया है, हमने ही संवारेंगे छत्तीसगढ़ के लिए, तो ये भर्ती भी आप ही ने निकाला था, ये भर्ती को आप ही पूरा कर दीजिए। सर, अनीता कश्यप है नाम मेरा। कहाँ से आई है, क्या करते हैं आपके घर वाले, सब बताइए। सर, हम बिलासपुर से आए हैं, और यहाँ हम आज कैंडल मार्च किए हैं, और उसका रीज़न ये था कि हमारा जो उप निरीक्षक भर्ती का जो परिणाम है वो 5 साल से चल रही है, जिसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो 8 सितंबर को पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसका परिणाम जारी नहीं हुआ था। तो हम सरकार से विनम्र आग्रह करने आए थे कि हमने सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली है, आप हमारी मांग को सुनिए और हमारा परिणाम जारी कर दीजिए जल्द से जल्द। एक आरोप लग रहा है कि आप लोग पैसा दे के ये इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। सर, आरोप का मतलब ये है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया हुई है वो पुलिस विभाग ने ली है, और पुलिस विभाग की पूरी कमेटी बनी थी इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर ये आरोप लगाया जा रहा है तो ये हमारे ऊपर आरोप नहीं लगाया जा रहा है, ये शासन प्रशासन की जो सिस्टम प्रणाली थी उस पर आरोप लगाया जा रहा है। तो जो आरोप लगा रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो क्या समझ के पुलिस प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं, और हम तो पूरी पारदर्शिता से 5 स्टेप को पूरे किए हैं, तो हम विद्यार्थी हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। आप अपने बारे में बताइए, आपके घर में कौन रहते हैं, पापा क्या काम करते हैं? सर, मेरे पापा नहीं हैं 2006 से, और मैं इसके लिए निरंतर मैं CGPSC की तैयारी करने वाली स्टूडेंट हूँ। मैं 3 बार मुख्य परीक्षा में अपियर हुई हूँ, और इस बार मैंने SI भर्ती के लिए तैयारी किया है, और मैं अंततः यहाँ पे चयनित हुई हूँ 378 विद्यार्थियों में।
क्या नाम है मैडम? प्रतिभा पटेल। कहाँ से आई हैं? मैं भी बालोद जिले से आई हूँ। बालोद जिला से। कब से तैयारी कर रही हैं? सर मैं 6 साल से तैयारी कर रही हूँ। 6 साल से। यस सर। ये कितना मेहनत भरा ये तैयारी होता है, क्या क्या सर- चुनौती होता है, इसको थोड़ा बताइए, कोई किस्सा आपको याद हो? सर बहुत मेहनत करना पड़ता है स्टार्टिंग में। पहले 5 चरण को पार करके आए हैं सर जी। आप समझ सकते हैं कैसे मेहनत करना पड़ता है एक एक चरण के लिए, है ना। और पढ़ाई तो 5 सालों से ही कर रहे हैं सर जी, 5-6 सालों से। और फिजिकल तो डेली कर रहे थे सर जी। अगर मान लीजिए फिर से आपको मतलब करना पड़े, फिर से तैयारी करने के लिए तैयार? सर क्यों करेंगे, हम सही हैं तो क्यों करेंगे सर जी। हमारा रिजल्ट जारी होना चाहिए ना। हाँ। और जो दूसरे तरफ से आरोप लगाते हैं, उनके आरोप को सुन के कितना दुख होता है? सर बहुत दुख होता है सर। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत किया है और अब अपनी मेहनत पे उनको बिलीव होना चाहिए। और नियम के तहत होती है भर्ती, तो हम सभी नियम को पार करते हुए आए हैं सर जी। ये जो प्लाटून कमांडर का पोस्ट है, उसके लिए कहा जा रहा है कि ये लड़कों के लिए था, लड़कियों को दिया गया है। सर इसका जिक्र तो राजपत्र में नहीं हुआ था। हाँ बता दो आप। कि ये जो प्लाटून कमांडर वाले हैं सर, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें लड़की लोगों को फॉर्म भरने का था ही नहीं और लड़के लोग फॉर्म भरे नहीं हैं। तो इसमें गलती कहाँ से होगा बताइए आप। इसमें था राजपत्र में बाकायदा मेंशन किया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों का 20 गुने को मुख्य परीक्षा में बुलाएंगे। वहाँ पे लड़की लड़का का जिक्र नहीं हुआ, आप देख लीजिए। तो वैसे ही 20 गुने को मुख्य परीक्षा में बुलाए गए हैं। और दूसरी चीज़, जब फॉर्म फिलअप हो रहा था तो वहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं था कि लड़कियों को प्लाटून का अंडर में एलिजिबल है ही नहीं। तो लड़कियाँ तो फिर डाली नहीं है, तो इसमें विवाद कहाँ से हुई बताइए। विवाद नाम की चीज़ ही नहीं है। यहाँ ऐसे ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जो हमारे साथ फिजिकल में कटे हैं, 96 नंबर लाने का उनकी औकात नहीं है, वो हमको विरोध कर रहे हैं। तो ये सरासर गलत है। कहीं ना कहीं उन लोग कट गया, तखर पैदा हो रहा है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। कुछ नहीं है, फेयर हुआ है पूरा भर्ती, सब जानते हैं, वो भी जानता है फेयर हुआ है। बस यही है, कुछ नहीं। आपका नाम बताओ? मेरा नाम दिनेश कुमार है सर। तो देखा आपने कि ये लगातार जो कैंडल मार्च चल रहा है और लगातार जो अभ्यर्थियों की बात आपने सुनी कि किस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा, किस तरह से वो काफ़ी उम्मीद लगाए, टकटकी लगाए। देख रहे हैं कि उनके मेहनत का परिणाम, मेहनत का फल कब उन्हें मिलेगा। सरकार बदल गई है, हालात बदल गए हैं, उम्मीद नहीं बदली। उन्हें उम्मीद है कि जो सरकार नई आई है वो युवाओं के मेहनत पर पानी नहीं फेरेगी। उनका ये भी कहना है कि अगर इस पर कुछ गड़बड़ियाँ थी तो समय रहते उस पर जांच की जानी चाहिए थी, लेकिन अब जब पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तो अब रिजल्ट रोकने का कारण उनके समझ से परे है। अगर आपको भी लगे कि इस मुद्दे पर बातचीत काफ़ी ज़रूरी थी, इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए, तो इस वीडियो को आप भी शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।